आदाब नाजरीन, आज पूरा हिंदुस्तान दिवाली के जश्न में रोशन है, जबकि उस्मान नगर अंधेरी तारीकियों में उजड़ा हुआ है। 60 दिन से यहाँ के लोग बेघर होकर या तो किसी रिश्तेदार के पास आसरा लिए हुए हैं या किसी सड़क पर रहने के लिए मजबूर। उस्मान नगर की ख़वातीन ने तेलंगाना के वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव को दिए जला के मुबारकबाद दी और ये कहते हुए अंधेरी बस्तियों में उजाला किया कि केसीआर तुमको दिवाली की रोशनी मुबारक हो, हमको मिली उस्मान नगर की वीरानियाँ मुबारक। हमसे वोट लेकर अपने अंधेरी सत्ता के गलियों में रोशनी कर ली और हमारे घरों की रोशनी छीन ली। इस मौके पर कांग्रेस लीडर उज़्मा शाकिर भी आवाम के साथ मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए उज़्मा शाकिर ने बताया कि अगर जल्द से जल्द इस पानी की निकासी का मसला हल नहीं होगा तो ये कांग्रेस की मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी के मकान में भी घुसकर बैठ जाएंगी। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो एरिया आता है, ये चेवड़ला के एमपी साहब रंजीत रेड्डी के अंडर में आता है। अफसोस की बात यह है कि टीआरएस गवर्नमेंट ने मुसलमानों से वोट तो हासिल किए, लेकिन उनके मसाइल को हल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आए। अब देखना ये होगा कि कितने दिन और उस्मान नगर की बस्तियां इसी तरह उजड़ी हुई रहती हैं। आइए देखते हैं उस्मान नगर से हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। आज अंधकार में है, जबकि पूरा हिंदुस्तान उजाले में है। केसीआर जी, केटीआर जी, हिमांशु जी, हैप्पी दिवाली। दिवाली का मतलब उजाला, खुशहाली, लेकिन उस्मान नगर की आवाम पिछले 2 महीने से अंधकार में है, अंधेरे में है। अपने जाति गरा होते हुए भी रोडों रोड फिर रहे हैं। ये इस बात का खमियाजा है कि इन्होंने आपको जिताया है। साहब, आपको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। सुनिए, आप आपके घर में बंगले में खुशियाँ मना रहे, हम लोग देखिए उस्मान नगर में है, अंधेरे में है। इधर हम लोग परेशान है, इधर हम लोग इधर दीपावली मना रहे। कुछ हमारा ख्याल करिए, आज के दिन तो भी आप सुने, बहुत हम लोग परेशान है। ख़वातीन के सदक़े में पूरे घर के में बहन भाई हर कोई परेशानी इसमें है। आज आपके दिन आप दीपावली मना रहे, कुछ हम लोग का भी ख्याल करिए। सुने, कितना परेशान है, बोलती तो जल्दी लेके आप दिवाली मुबारक। हमारी सब उस्मान नगर की ख़वातीन के तरफ से भी आपको दीपावली मुबारक। आप खुश है ना? थोड़ा हमारे उस्मान नगर में भी नज़र डाल के देखिए कि हम लोग कितने गम में हैं। फिर भी हमारे 3 महीने से लाइट नहीं है, 3 महीने से मौजूद पानी भी है यहाँ पर। कुछ दिन कम था और 1.5 महीना तो हो गया, 2 महीने तो हो गया, करीब बढ़ के हो गया पानी। लेकिन हम लोग ये आपकी खुशी के दौरान नहीं बोलना चाह रही कि आप हमेशा खुश रहो, लेकिन हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि हमारे उस्मान नगर के भाई बहना वो लोग भी खुश रहना। हम लोग बहुत अंधेरे में हैं, फिर भी आपको खुश रहो बोल के हम लोग दुआ दे रही। लेकिन आप ये देखिए हम लोग क्या बात से बोल रहे हैं, आप देख के कर सकते। केसीआर जी, हैप्पी दिवाली। हम सब के उस्मान नगर की ख़वातीन की तरफ से। हम लोग तो अंधेरे में गुजारे 3 महीने से, लेकिन आप रोशनी में हैं। आप हमारी तकलीफ़ को समझिए, हम कितने गम के अंधेरे में हैं। अब यहाँ की ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग लोग परेशान हैं यहाँ पर। आप हमारा ख्याल कीजिए और हमारे लिए पानी जाने का रास्ता बनाइए हमेशा के लिए। बस शुक्रिया, बस ये गुजारिश है आपसे। केसीआर जी, केटीआर जी, हिमांशु जी, उस्मान नगर की आवाम की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। आज जबकि पूरा देश दिवाली की खुशियाँ मना रहा है, दिवाली मतलब उजाला, दिवाली मतलब रोशनी, दिवाली मतलब खुशियाँ, लेकिन उस्मान नगर की आवाम पिछले 2 महीने से अंधेरे में है। जाती घर रखते हुए भी दरो दर फिर रहे हैं, रोडों रोड फिर रहे हैं। मेरे को हैरत और उस्मान नगर की आवाम को हैरत इस बात की है, जो इंसान सदर मिल्लत है, उन्होंने उस्मान नगर की परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए बिहार चले गए।
वहाँ पे वोटों की कटिंग कराए, लेकिन यहाँ पे नाले की कटिंग नहीं कराए, जिसकी वजह से पानी 2 महीने से यहाँ पे मेरे भाई बहनों के घरों में है। मेरे भाई बहन तकलीफ में है, मेरे भाई बहनों का सब कुछ डूब गया। 2 महीने कोई भी घर पानी में रहने का क्या मतलब? जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती, वैसा ये पानी घरों को कर दिया। आज उस्मान नगर की आवाम, मेरे भाई बहन यहाँ पे केसीआर जी को, केटीआर जी को, हिमांशु जी को हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं। उनके घरों में उजाले की दुआ कर रहे हैं, खुशियों की दुआ कर रहे हैं, जबकि इनके घर अंधेरे में है, इनके घर पानी में है। अब भी अगर आप लोग बाज नहीं आए, इनके घरों से ये पानी नहीं निकलवाए, तो हम लोग आपके घरों में आके खाने पीने का, रहने का अपना बंदोबस्त करेंगे। हम लोग आपके घरों में आके आपके घरों के बाहर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। देखिए, ये जो यहाँ पे ये पूरा पानी आने की वजह से फिरंगी नाला है, फिरंगी नाले को बंद कर दिए हैं, उसकी वजह से पूरा उस्मान नगर डूबा हुआ है। अगर वो फिरंगी नाले के दरवाज़ों को खोल देते हैं तो ये पानी ऑटोमेटिकली निकल जाता है। पहले तो कार्रवाई करना सरकार कि ये एरिया की प्लॉटिंग कौन करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, जबकि ये लोगों के घर जो है रजिस्ट्री पे है, बाकायदा टैक्स पे करे हैं, बाकायदा इनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये लोग बिजली बिल पे कर रहे हैं, मुतवातिर तौर पे पानी का पे कर रहे हैं। लेकिन अब इनसे कहा जाता है अचानक से ये एफटीएल लैंड है। बेचते वक्त क्यों नहीं आप बोले कि ये ज़मीन नहीं खरीदो, ये एफटीएल लैंड है? अपने खून पसीने की कमाई, अपनी ज़िंदगी भर की मेहनत इन्होंने ज़मीन में मकान बनाने में लगाई है, और अब देखिए क्या मिल रहा है इन लोगों को, क्या भुगतना पड़ रहा है। जल्द से जल्द यहाँ पे पानी को निकालने की कोशिश कीजिए, फिरंगी नाले का जो दरवाज़ा है उसको खोलने की कोशिश कीजिए, जो भी आउटलेट है उसको एक सोल्यूशन निकालिए। एज सून एज पॉसिबल देयर शुड बी अ सोल्यूशन फॉर द डिजास्टर। वो भी खोल दे तो पानी निकल जाता, उसके ऊपर देखो नहीं। और यहाँ पे पीछे जो है एम्प्टी लैंड है, खाली ज़मीन है, उस ज़मीन की ओर भी छोड़ दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़मीन किसकी है मैडम? ज़मीन इनकी है, रडियों की है। हमारी वो जो कांग्रेस से जीत कर, जिनको कांग्रेस अपने सर पे बिठाई, इज्जत दी, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, कांग्रेस से जीत के टीआरएस में गई, उनकी ज़मीन है। हमारे कांग्रेस के एमपी साहब जो हैं, एक्स एमपी साहब, कई बार आए यहाँ पे। शुरू में यहाँ पे बोट्स उन्होंने दिए, 5 बोट्स यहाँ पे, कई लोगों का सामान उनके घरों से निकलवाए, लेकिन टीआरएस के जो जीते हुए एमपी हैं उन्होंने एक भी बार नहीं दिखे। कितनी गलत बात है, कितनी अफसोस की बात है। यही आवाम आपको जिताई है, आज यही आवाम तकलीफ में है, लेकिन आप कहीं नहीं हैं। 70 एकड़ हैं कुछ मैडम के, अगर उन 70 एकड़ों में पानी जाता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मीन वो पानी चूस लेती, ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम यहाँ के लोगों को राहत तो मिलेगी, उनको अपने घर तो मिलेंगे। उनके घर पे भी जाके हम लोग धरना देंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उनके घर पे जाके बोलेंगे रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम करो। कितने दिन तक रिश्तेदारों के घरों पे रहते, कितने दिन तक रोड पे फिरते। अभी ये लोग को 4 आने का भी कोई वो नहीं है। मिला आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा, आपकी मैडम आई थी सबिता इंदिरा रेड्डी, 10-10 हज़ार रुपए दी, मिले क्या? आप लोग कैसा रह रहे हैं? अब आप लोगों का रहने खाने का इंतजाम कौन कर रहे हैं? कैसा हो रहा आप लोग? तो हम लोग की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, सब अपने अपने घर से है, ये सब अपने ही घर का किराया दे रहे, भाड़ा दे रहे, सब अपना ही चला रहे। कोई किसी को यहाँ सही तरीके से इनकम नहीं दी है यहाँ पे सब अपना अपना चला रहे, बस खत्म। अब यानी आपका सामान वहाँ डूबे हुआ है? जी हाँ, पूरा सामान डूबा हुआ है। रह रहे तो भी किराया दे के रह रहे? जी, और किराया दे के रेंट पे हम लोग सब। नहीं मिले भाई, 10,000 मिले ना, 5,000 मिले हम लोगों को तो। देखिए, मेरी उस्मान नगर के बाकी जो घर हैं जिनके यहाँ पानी नहीं आया, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इंसानियत को ज़िंदा रखें।
ये तमाम भाई बहन जिनके घरों में पानी आया है, तकलीफ में है, गमजदा है, मुसीबत में है, इनका सब चल गया, इनका सब लुट गया, फिर भी ये लोग आपके यहाँ रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, कम से कम अल्लाह के खौफ से तो डरो। क्या जवाब दोगे आप लोग अल्लाह को? मुसीबत ज़दों से आप लोग पैसा मांग रहे हैं, किराया मांग रहे हैं। हैदराबाद इंसानियत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, लेकिन वो इंसानियत कहाँ है आज? वो मेहमान नवाजी कहाँ है आज? ज़रा सोचिए। आज इनका वक्त है, कल किसी और का। इसलिए ये वक्त को मद्देनज़र रखते हुए इनकी तकलीफ़ों को दूर कीजिए, इनको अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, इनसे किराया मत लीजिए। शुक्रिया। NAC और NBS एक्रेडिटेड लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वर्ल्ड क्लास लैब्स और काबिल प्रोफेसर से भरा हुआ। पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें।